आज हम परवल की एक बहुत ही खास सब्जी बनाएंगे। सब्जी ऐसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें हमने दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और यही है जो इस सब्जी को बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। और ये सब्जी इतनी बढ़िया बनती है कि खाने वाले इसे उंगलियां चाट कर खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं झटपट आज की रेसिपी परवल की मसालेदार सब्जी। मैं नूतन दत्त। वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिया है 350 ग्राम्स परवल। परवल खरीदते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि परवल बहुत ही कलर वाले मार्केट में आते हैं। तो थोड़े टेंडर से बिना कलर वाले देसी परवल लीजिए, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो 350 ग्राम्स परवल मैंने लिए हैं। परवल को काटने का एक खास तरीका है, इसे हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा छीलेंगे। मैंने इसे इस तरीके से छीला है। कुछ लोग इसमें छुरी से पूरी तरह से भी छीलते हैं, तो जैसा आप छीलना चाहें तो वैसा छील लीजिए। और छीलने के बाद इसे साबुत ही रखेंगे, लेकिन दोनों एंड में इसे हम थोड़ा कट मार्क कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और इसके साथ मुझे चाहिए 2 छोटे प्याज, 2 छोटे टमाटर, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो सबसे पहले हम प्याज को एकदम बारीक काट लेंगे। आप चाहे तो प्याज को मिक्सी में पीस भी सकते हैं। और अदरक और टोमेटो का हम पेस्ट बना लेंगे। कुछ खड़े गरम मसाले हैं, टर्मरिक पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 3/4 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर। और इस डिश को बनाने की जो खास इंग्रेडिएंट है वो है थोड़ा सा कोकोनट। मैंने आज यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का चूरा लिया है। अगर आप फ्रेश कोकोनट यूज करना चाहें तो आप स्क्रैप्ड कोकोनट फ्रेश भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमें फ्रेश कोकोनट या डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए। और थोड़ी सी चाहिए हमें फेटी हुई दही, आधा कप हमने फेटी हुई दही ली है। अब हम एक पैन लेते हैं और पैन में हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। और हम इसमें ऐड कर देते हैं परवल और हम इस पर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब परवल को हमें इसमें लो टू मीडियम हीट में सौते करना है, करीब 8 मिनट। अगर जरूरत हो तो आप बीच में कवर भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं परवल टेंडर है, कवर करने का जरूरत नहीं, ओपन में ही हो जाएगा, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। और हमें परवल को कम से कम जब तक ये 90% तक कुक ना हो जाए तब तक सिर्फ नमक के साथ इसे फ्राई करना है। इसमें करीब करीब हमें 8 मिनट का समय लगेगा। और जब परवल हमारे करीब 90% तक टेंडर हो जाए तब हम इसे पैन से निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल और डालेंगे और इसमें हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे और जीरा भी डाल देंगे। और इसमें अब हम ऐड कर देते हैं ओनियन। ओनियन को हमें बहुत अच्छे से भूनना है जब तक ओनियन एकदम अच्छे से लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए। ओनियन फ्राई करने में हमें करीब 7 से 8 मिनट का समय लगेगा और फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखना है। जब ओनियन हो जाए तब हम इसमें टोमेटो और जिंजर का पेस्ट ऐड कर देंगे। और उसके बाद और इसे भी हम चलाते रहेंगे ताकि ये मसाला अच्छे से कुक हो जाए। तो हमारे टोमेटो और प्याज का ये जो
मसाला है ये जब अच्छे से हो जाए, सूखने लगे, तब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे सूखे मसाले और हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सूखे मसाले हमारे जले नहीं। और इन्हें भी हम अच्छे से चलाते रहेंगे और हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे। थोड़ा सा हम नमक भी डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा आपने थोड़ा नमक परवल में भी डाला था। अब हम इसमें डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, या अगर आप फ्रेश कोकोनट यूज कर रहे हैं तो फ्रेश कोकोनट भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक मसालों से तेल अलग ना होने लगे। जब मसाला पूरी तरह से हो जाए तब हम इस पे डाल देंगे फेटी हुई दही। और दही डालकर आपको इसे कॉन्स्टेंटली चलाना है, नहीं तो दही फट सकता है और अगर दही फट जाए तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसे हम कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे जब तक हमारा मसाला पूरी तरह से कुक ना हो जाए और तेल इसमें से पूरी तरह से अलग ना हो जाए। और अगर आप डिश को थोड़ी और रिच बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो 5-6 काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हम इसे कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे जब तक इससे पूरी तरह से तेल अलग ना हो। अब हम इसमें फ्राई किए हुए परवल के पीसेस को ऐड कर देते हैं और मसालों के साथ इन्हें हम 2 मिनट तक और भूनेंगे और उसके बाद हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। और ग्रेवी हमें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं रखना है और ग्रेवी बस परवल को कोट करती हुई रहे, इतना ही हमें चाहिए। जब वैसी कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए तो हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे, लेकिन शुगर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। तो बस हमारी सब्जी तैयार है। और अगर आप प्याज ना खाते हो तो आप प्याज छोड़ सकते हैं, बिना प्याज के भी ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। रेसिपी पसंद आई ना तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके मेरी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।